सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं हॉरर शॉर्ट फिल्म सी, मतलब भूतिया है थोड़ी सी। और जे कौन ने जे बनाई है, रोज रोज के नाम से कोई चैनल है, उसने बनाई है। जे सब रिएक्ट करते हैं इसमें। और जी मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें देखते हैं आप कितना प्यार करते हो। और आने वाले टाइम में ये ऑल इन वन यूट्यूब चैनल होगा। इसमें सब वीडियो आएंगी, गेमिंग, हॉरर वीडियो, ब्लॉग सब आएंगे। तो आप एंजॉय करते रहना और देखो, आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो देखते हैं जी क्या करते हैं, इसमें क्या है डरावने वाला। ये तो खड़ी है, ये तो किसी लिफ्ट में जा रही है। इसके साथ कोई लड़की भी है। क्या हो गया? Are you sure you don't want to come in? क्यों डर क्यों रही है भाई? Are you sure you wanna do this? कुछ भूतिया चैलेंज करने वाले हैं शायद से। कुछ ऐसा सा करने वाले हैं भूतिया चैलेंज। हमारा एलिवेटर वाला करने तो नहीं वाले ये। अरे मर जाएंगे। Do you know the floor order? ऑर्डर ही पता है भाई इनको, कैसे करना है इनको, यही पता है भाई। चली भी कि भाई नहीं जाए आज। बहुत खतरनाक चीज होती है, एक बार फंस गए ना तो बहुत हो जाते हैं भाई, खतरनाक चीजें। मर भी सकते हैं इसमें भाई। क्या है बच्ची में 4th सेकंड। अरे तो एलिवेटर वाला है, मैंने बोला है 4th से 2nd से 11 तक जाए, फिर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अपन भी करके देखेंगे जे कभी, पर हमें गेट अब समझो यार आप लोग। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं कैसे करूँगा जी। आ गई 4 फ्लोर पे 4th। भाई मैं कह रहा हूँ उसको बंद कर दे भाई, भूत होते हैं इसमें, भूत होते हैं भाई इसमें, भूत। बकरी नहीं कर, कह रहा हूँ मैं, नहीं कर, नहीं कर, मैं कह रहा हूँ नहीं करना। मानेगी नहीं, मतलब करेगी। ये पापा की बड़ी होती है, चलो होती है इन लोगों को। पापा की बड़ी होती है पूरी पक्के वाली। अब 2nd फ्लोर पे आई है। इनको पता नहीं है इनके सब क्या होने वाला है। हंसते हंसते चेहरे पे मुस्कुराहट। वाह, तो देखते हैं क्या। 5th पे जा रही है, 6 पे जा रही है। 6th फ्लोर दबाया है, 2nd फ्लोर दबा दिया। अब से फिर से 2nd फ्लोर पे जा रही है। 3rd पे 2nd पे आ गई। क्या हुआ भाई? लिया अभी भी कुछ नहीं हुआ, मतलब तेरे को शर्म नहीं आ रही। मतलब अब 10th फ्लोर पे जाएगी। 10th फ्लोर से ही भगाएगी, मैं कह रहा हूँ। कर ले भाई, कर ले, वही कहन मान ले। 10th फ्लोर पे आ गई। यहाँ पे कुछ होएगा क्या भाई? कैमरा भी लगा है ऊपर, कैमरा भी लगा है। कैमरा हो गया, अभी दिखा, अभी आएगा, अभी दिखाऊंगा। अब 10th फ्लोर गया, फिर 5th फ्लोर पे वुमेन वर्क इन, मतलब वहाँ पे वुमेन दिखेगी वर्क करते हुए। 5th फ्लोर पे जा रही है। डर भी नहीं भाई, तो भी कर रही। पापा की बड़ी ऐसी ही होती है। स्कूटी को भी हवाई जहाज स्कूटी को क्या होने वाला है भाई? 6th पे आ गई है, कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ भाई? खोल ले भाई, खोल ले। क्या हुआ? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई। चल ले यार, कुछ भी नहीं है तो। अब देखने जा रही है। वाह भाई, एक काम कर, कैमरा भी पकड़ लेती। अभी चलो फिर से आ गए हैं, ऐड को छोड़ दिया बगल में। जी देख रही है, पीछे हो गई। भी क्यों है? ओ तेरी, रख दिया किसी ने रखा है काली कमरे में। ले भाई, भूत ने एंटर कर लिए। दे दो बोल दी। अब है
अरे खतरनाक लग रही है यार। मैं बोल रहा था नहीं कर डर रही है भाई। देख ले नीचे देख लो भाई, एक बार क्या कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं मुझे लोग। फर्स्ट प्रो अब से डर रही है। अरे मेरे को भी डर लग रहा है थोड़ा सा। भाई देख रही है, देख रही है भाई। रो क्यों रही है भाई तू? भाई इसमें क्या होने वाला है, अब देखते हैं। भाई अब शांत माहौल हो गया तो भाई अब देखते हैं डरावनी हो गई तो नहीं। जी पैसे खड़ी हो रही है। अरे कहाँ आ रही है? उधर ही। Your hanky. ले बोल दिया, बोल दिया बस खत्म। खत्म, वो पीछे मुड़ गई। बंद हो गया। चलो अब जान आई है इसको। यहाँ भी तो नहीं लगाएगी। अब जागले फ्लोर पे कैसे पैसे लगेगी। ले फिर से देखो, पैसे लेके। अरे भाई क्लोज कर ले भाई, पेट्रोल दबा ले। लूप में बस गई, लूप में फंस गई। कहाँ चलेगी भाई यार, कहाँ चली गई रे? चलो अब बंद कर दे। अब क्या देखने यार, अब देखने जा रही। वाह अब देखने जा रही। कहाँ? इसको उठा के ले जा भाई, मैं कह रहा हूँ इसको उठा के ले जा रही पापा की बड़ी को। क्या होने वाला है अब? पीछे तो नहीं है थे। क्लोज कर ले, क्लोज क्लोज तो कर दे। बस प्रो ओ ले पीछे। कितनी खतरनाक लग रही है। हो गया काम, हो गया। जे भी डरी रखी है जे, इसको खींच के नहीं ले जा पा रही थी उसको। वो मरी हुई रास्ते में आएगी, मेरे को पता है। आई गायब, गायब। जे भी डरी है। क्या हो रहा है? बच्ची उठाने जाएगी, जे बस जाएगी। बच्ची उठाने जाएगी तो बाहर चलेगा। अब जे जाएगी। ले पीछे। बस हो गया कहानी इसके करूंगी। सो हम दूसरे वीडियो पे आ चुके हैं। जे थोड़ी स्टोरी टाइप की है। इसमें जे कूली मंडेला नाम के चैनल ने डाली है। चलो देखते हैं इसमें भी क्या हुआ है। उसमें तो भाई वो लड़की ने तो हो गया, दोनों लड़की का काम हो गया। चलो जी देखते हैं अब इसमें क्या हुआ है। जे स्कूल ट्रिप के बारे में है जे, चलो देखते हैं। खूनी मंडेला, नाम भी ऐसा लगा है, खूनी। 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था, फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा।
रात बहुत हो चुकी जे थी आयु है और आयु बच्चे साथ में थे, आयु जे तो सब इसके टीचर्स ने दोस्त। मिलकर फैसला लिया और जे कि दोस्त वो है पास दोस्त बने जे कोई बैठा है कि नहीं इसके संग। और ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है ऐसा करके। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं किया भाई। अच्छा भाई ये तो होता ही है भाई में ही एक स्कूल होटल पे के अंदर रुक ट्रिप पे जाएंगे जाते हैं। और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के भाई एक हर होटल जगह- तक पहुंचे। मतलब जो भी वो हॉरर होटल स्टोरी होती दोनों है, तरफ से भाई उसमें बड़े भी बड़े होता है, पेड़ ट्रिप और पे जा रहे पहाड़ों होते से हैं, घिरा अच्छे हुआ था। वाले। वहाँ पे मतलब सब एक टीचर्स ने सुनसान बच्चों जगह को पे, होटल में वो अलग भी अलग एकदम, कमरों में बांट मतलब, दिया और डिनर के बाद ट्री सब से- सोने चले गए। ट्रीयों से भरी वाली। आयु को अपने दो और चारों दोस्तों तरफ ट्री अमन है। और रोहन के और साथ वहाँ पे कमरा ये मिला इनकी था बस खराब हो जाती और है। वो बहुत ऐसे खुश ही होता था है सब में। क्योंकि वो चलो दोनों आगे देखते उसके हैं। काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। ठीक है। उन सभी को याद था ए, कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में दो बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। तीन जने हैं तो जैसे भाई ही वो भी क्या करेगा? होटल का एक गार्ड जने सो के गया, सामने तो वो तीनों दम निकल दिखाता गए। है। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और ले रोहन गायब गायब भाई रोहन गायब भाई रोहन गायब। झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते,
अमन, जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयु दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयु ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थीं और जमीन पर सफेद चद्दर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।